जंतर मंतर आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद सरकार ने चर्चा के बाद लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास करवा दिया। युवाओं को साधने और नाराजगी को दूर करने में बीजेपी जुटी है। दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि अब जेन जी उनके साथ है। उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा और एआईसीसी सचिव पूनम पासवान का दावा है कि प्रदेश में आगामी निकाय और पंचायत राज चुनाव समेत सभी चुनावों में कांग्रेस की जीत होगी और जेन जी से जुड़ने की भाजपा की कोशिशें विफल होंगी। डोटासरा ने 50% टिकटें युवाओं को देने का ऐलान किया है। कांग्रेस के मंसूबों को फेल करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और युवा मोर्चा अध्यक्ष शंकर गौरा ने यूथ को बीजेपी से जोड़ने और नेगेटिव इफेक्ट कम करने के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्टल तक नव मतदाता और युवाओं को पार्टी से जोड़ने का अभियान छेड़ दिया है। मदन राठौड़ ने पलटवार में कहा कि कांग्रेस का युवा पत्थरबाजी और अभद्रता करता है, जबकि बीजेपी से जुड़ा युवा राष्ट्रभक्त है। कांग्रेस ऐसे अभद्र युवाओं को टिकट देगी तो जनता अपने आप सबक सिखा देगी। देखिए रिपोर्ट। चुनावों में जीत की बात, जेन जी किसके साथ? निकाय पंचायत चुनाव की बिसात, कांग्रेस बीजेपी मांगे जेन जी का साथ। कांग्रेस का दावा, जेन जी हमारे साथ। 50% टिकट का ऐलान, युवा का कल्याण। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का सियासी निशाना, कहा कांग्रेसी युवा अभद्र, देश तोड़ने वाला। बीजेपी का युवा हमेशा राष्ट्रभक्ति वाला। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के कई राज्यों में हुए जेन जी के छात्र आंदोलन और उसकी सफलता से कॉकरोच जनता पार्टी के साथ ही कांग्रेस भी उत्साहित नजर आ रही है। लंबे अरसे बाद ग्राउंड पर कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की कोई बड़ी रणनीति कामयाब होती नजर आई। कांग्रेस ने छात्र आंदोलन को सपोर्ट किया था और अब कांग्रेस को उम्मीद जागी है कि राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनाव में युवाओं का उसे साथ मिलेगा। उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने दावा किया कि जेन जी युवा अब कांग्रेस के साथ हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बीजेपी दबाव में है। रामकेश मीणा ने कहा, आगामी हर चुनाव कांग्रेस जीतेगी। निकाय और पंचायत चुनावों में कांग्रेस का परचम फहरेगा। उन्होंने कहा, जेन जी से जुड़ने की बीजेपी की कोशिशें विफल होंगी। तो फायदा होगा। देखो, जेन जी का आंदोलन का जहां तक सवाल है, वो ऐसी परिस्थितियां बन गई और जिस ढंग से इन्होंने लाठीचार्ज किया, उनके साथ जो बर्ताव किया है, वो पूरी तरीके से जेन जी भाजपा से दूर होकर के और कांग्रेस के साथ जुड़ गया है। आगे आने वाले जितने भी चुनाव होंगे देश में, उसमें कांग्रेस को जबरदस्त फायदा होगा। भाजपा का पूरी तरीके से सफाया होगा। अब भाजपा उसको साधने में लगी हुई है और आज मैं अभी देख रहा था, पढ़ रहा था कि भाजपा घर घर जाकर के जेन जी को समझाने की कोशिश करने का वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। ये ठेस बिल्कुल नीचे तक पहुंची है। बूंदी पहुंची एआईसीसी सचिव और राजस्थान कांग्रेस की सह प्रभारी पूनम पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आगामी पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने यूथ के साथ पार्टी संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। सबसे बड़ी ये चीज विपक्ष को दबाने की बहुत कोशिश की जा रही है। जो भी हमारे नगर निकाय, नगर परिषद के चेयरमैन होते हैं, उसे किसी न किसी रूप में उसे फंसा के उस पद से पदमुक्त कर देते हैं, जिसके कारण कि कई हमारे भी सरपंच अर्चना सुरैना जी बैठी हुई है, इनके साथ भी हुआ, कोर्ट गए, कोर्ट ने डिग्री दी। तो ये बदले की भावना की राजनीति बीजेपी करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बदले की भावना की राजनीति नहीं करती। दूसरी ओर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी युवा पत्थरबाजी कर रहे थे। राठौड़ ने कहा, बीजेपी का युवा राष्ट्रभक्ति की भावना से काम करता है।
जबकि कांग्रेस का युवा देश को तोड़ने वाली भाषा बोलता है और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है। मदन राठौर ने पंचायत और निकाय चुनाव में कांग्रेस के युवाओं को 50% टिकट देने के सवाल पर कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, कांग्रेस का युवा तो हमने देखा है, कांग्रेस ऐसे युवाओं को टिकट देगी तो जनता अपने आप सबक सिखा देगी। मैंने अभी कहा ना, कांग्रेस के युवा तो आपने देखे होंगे जंतर मंतर पर किस प्रकार से वो पत्थर फेंक रहे थे, किस प्रकार की भाषा उपयोग में ले रहे थे। कांग्रेस का युवा तो हमने देखा है ना। कांग्रेस के ऐसे युवाओं को कांग्रेस टिकट देगी तो फिर वो जनता अपने आप सबक सिखा देगी कांग्रेस को। कैसे महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था कांग्रेस का युवा, ऐसे युवाओं को कांग्रेस टिकट देगी तो जनता सबक सिखाएगी। पूरे राजस्थान भर में ऐसे कार्यक्रम, स्पोर्ट्स की एक्टिविटियां, इनके माध्यम से हम युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी इस संगठन से उनको कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में बड़े युवा सम्मेलनों के माध्यम से भी, क्योंकि राजस्थान में पंचायती राज चुनाव आने वाला है, तो बड़े युवा सम्मेलन करके हम हर जगह पर, हर जिले में बड़े युवा सम्मेलन करेंगे और इन युवा सम्मेलनों का उद्देश्य होगा कि आने वाले पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल के आएगा। राजस्थान में विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कांग्रेस खिलवाड़ करती रही, उनके भविष्य के ऊपर डाका डालती रही। एक नहीं 17 परीक्षाओं को लीक करने का काम किया, एक को भी गिरफ्तार नहीं किया, किसी कार्रवाई नहीं करने की, ना परीक्षाओं को रद्द किया। आज बड़े छाती ठोक करके बेशर्मी के साथ बोलते हैं युवा हमारे साथ है। युवा जानता है कि देश का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है, कौन देश के संबंध में निर्णय कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने आज भी नीट की परीक्षा होने के बाद उसको रद्द किया, सीबीआई को जांच दी, दोबारा परीक्षा कराई। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव नजदीक हैं, जिन्हें 2028 विधानसभा चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने जेनजी के 2 धड़ों में बटे होने का दावा किया है, एक कांग्रेसी का युवा और दूसरा बीजेपी का युवा। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या जेनजी राजनीतिक रूप से बटा हुआ है और चुनाव में जेनजी किसके साथ है? बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।